नमस्कार। विषय कोड EE 208 माइक्रोप्रोसेसर एंड सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आज हम माइक्रोप्रोसेसर पार्ट का यूनिट 2 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर इंटेल 8085 जो इंटेल 8085 का माइक्रोप्रोसेसर है उसके आर्किटेक्चर का इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट 2.1 जिसका पार्ट पहला फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है। द फंक्शनल डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स। जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें निम्न ब्लॉक होते हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। इंटरप्ट कंट्रोल, ये नॉर्मली जो रनिंग प्रोग्राम है उसको अगर आप बीच में इंटरप्ट करके कोई दूसरा काम करना चाहते हैं या दूसरा प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो हम इंटरप्ट देते हैं। इसी तरह दूसरा ब्लॉक है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। कम्युनिकेशन सिस्टम में कई बार डेटा को सीरियली ट्रांसमिट करना होता है, तो माइक्रोप्रोसेसर के साथ सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा को अगर सीरियल इनपुट करना है या सीरियल आउटपुट करना है माइक्रोप्रोसेसर से, तो ये ब्लॉक उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसी तरह थर्ड है 8 बिट इंटरनल डेटा बस। माइक्रोप्रोसेसर के आंतरिक भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक, एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक डाटा को लाने ले जाने का काम ये 8 बिट इंटरनल डेटा बस करती है। यानी इसमें 8 लाइन्स होती है। 8 बिट डेटा एट ए टाइम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। नेक्स्ट ब्लॉक है अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर सभी तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करता है। अगर 2 डेटा में को आप ऑपरेट कर रहे हैं तो उनमें से एक डेटा अक्यूमुलेटर में रहता है। ये एक 8 बिट रजिस्टर्स है। नेक्स्ट है टेम्परेरी रजिस्टर। दूसरा डेटा, एक डेटा हम एक्यूमुलेटर में रखते हैं, दूसरा डेटा टेम्परेरी रजिस्टर में आता है और उसके बाद जो भी दोनों के बीच में ऑपरेशन होना है वो परफॉर्म होता है बाद में। एक डेटा एक्यूमुलेटर में रहता है, एक डेटा टेम्परेरी रजिस्टर में रहता है। इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉक है फ्लैग रजिस्टर्स। जो विभिन्न अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस हैं उनकी कंडीशंस, उनके रिजल्ट की कंडीशंस के रिजल्ट के बाद कंडीशंस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या रहा है वो बताने के लिए एक 8 बिट फ्लैग रजिस्टर होता है जिसमें 5 फ्लैग काम लिए जाते हैं। 5 इसके फ्लिप फ्लॉप हैं जो फ्लैग के रूप में काम आते हैं। तो ये अलग अलग ऑपरेशंस की कंडीशन बताते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ऑपरेट करने पे रिजल्ट 0 आया है तो एक 0 फ्लैग होता है। रिजल्ट का साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक साइन रजिस्टर साइन फ्लैग होता है। अगर 2 नंबर्स को जोड़ने पर रिजल्ट में कैरी जनरेट हो जाती है तो एक कैरी फ्लैग होता है। अगर 4 बिट के बाद कैरी जनरेट होती है तो एक ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है। और इसी तरह पैरिटी की जो आपका 8 बिट नंबर्स हैं उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं तो उसके अकॉर्डिंग इवन और ऑड पैरिटी सेट होती है तो एक पैरिटी रजिस्टर भी होता है। तो इस तरह एक फ्लैग रजिस्टर होता है जो ऑपरेशंस के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस की कंडीशंस को बताता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अक्यूमुलेटर और टेम्परेरी रजिस्टर्स में जो डेटा होते हैं वो डेटा ऑपरेट होने के लिए इस ALU यूनिट में आते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जैसा नाम बताया ALU, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो सारे
अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म होते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये आपके ये फ्लैग रजिस्टर सेट होता है इसके रिजल्ट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और ऑपरेशंस के बाद अधिकांशतया रिजल्ट जो है आपका अक्यूमुलेटर में वापस स्टोर होता है। उसके बाद हम उसे जहाँ चाहें वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। जो प्रोग्राम हम मेमोरी में स्टोर करते हैं उनको सीक्वेंस वाइज एक एक करके इंस्ट्रक्शन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में लाई जाती हैं। तो सबसे पहले वो इंटरनल डेटा बस के थ्रू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में आती है। ये भी एक 8 बिट रजिस्टर है, इसमें आके स्टोर होती है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडेड एंड मशीन साइकिल एंड कोडिंग। जो इंस्ट्रक्शन आती है वो इस ब्लॉक के बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर में जाती है, तो वो इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है। उससे ये पता लगता है कि हमें क्या ऑपरेशन करना है, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या होगा, और उसके लिए कितनी इंस्ट्रक्शन डिकोडर से डिकोड होने के बाद ये पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से कितनी मशीन साइकिल चाहिएंगी। मशीन साइकिल एनकोडिंग, रिक्वायर्ड मशीन साइकिल कितनी है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी 3, 4, 5, उस ये यही डिसाइड होता है। मल्टीप्लेक्सर, इसमें एक मल्टीप्लेक्सर ब्लॉक भी होता है जो नीचे रजिस्टर एरे ब्लॉक के साथ अटैच होता है, और ये डिसाइड करता है कि आपको जो सेलेक्ट किया रजिस्टर वहाँ तक आपको डायरेक्ट करें। रजिस्टर अरे जो है वो बहुत सारे रजिस्टर्स का एक ग्रुप है, जैसे समूह है BCDE, BCDEHL, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, ये विभिन्न रजिस्टर्स होते हैं। उनमें से जो पर्टिकुलर रजिस्टर या ग्रुप ऑफ रजिस्टर, इनमें पर्टिकुलर ग्रुप भी बनते हैं, उसको सेलेक्ट करना है तो ये काम ये मल्टीप्लेक्सर का करते हैं। तो इस तरह मल्टीप्लेक्सर ब्लॉक भी होता है, एक रजिस्टर अरे भी होता है। टाइमिंग एंड कंट्रोल, तो जो मशीन साइकिल एनकोडिंग होती है, इंस्ट्रक्शन डिकोड और एनकोड कितनी मशीन साइकिल जनरेट होगी, उसके बाद ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट सभी ऑपरेशंस के लिए सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। पर्टिकुलर ऑपरेशन में कौन कौन सा ब्लॉक पार्टिसिपेट करेगा, किन डेटा पे करना है, तो वो सारे सिग्नल संबंधित ब्लॉक को इस टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के द्वारा भेजा जाता है। एड्रेस एंड डेटा ट्रांसफ़र बफर, एड्रेस एंड डेटा ऑब्लिक एड्रेस बफर, तो जो एड्रेस लाइन्स और डेटा लाइन्स हैं उनको माइक्रो प्रोसेसर के साथ जब वो सिस्टम में जाती है, मेमोरी आउटपुट इनपुट में जाती हैं, तो वहाँ उनको रिक्वायर्ड अगर उनका पावर लेवल बढ़ाना है तो ये बफ़र की आवश्यकता पड़ती है, तो बफ़र सिस्टम वो काम को करते हैं। इसी तरह लास्ट जो ब्लॉक है पावर सप्लाई का है। 8085 में +5 वोल्ट की पावर सप्लाई होती है और ग्राउंड होता है। तो इस तरह आज हमने ये 8085 के जो ब्लॉक्स हैं, कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं उसका बारे में देखा है। नेक्स्ट में इसका ब्लॉक डायग्राम से इसको और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स।